क्लास आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, और इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग प्रोसीजर देन सेबी। तो क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की। तो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल मार्केट है क्या और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है क्लास, मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए था, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए था। कैपिटल मार्केट के अंदर था प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हमने पूरा का पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर, मेथड ऑफ फ्लोटेशन, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये पूरा का पूरा पढ़ लिया। तो अब बात करते हैं कि ये जो प्राइमरी मार्केट है और जो सेकेंडरी मार्केट है उसके बीच का डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो जो प्राइमरी मार्केट है वहां पर नई सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जाता है। प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज को बेचा जाता है, जबकि नाम से ही पता पड़ रहा है सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे क्लास सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड हैंड या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर सोल्ड। प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज को बेचा जाता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बेचा जाता है। सिक्योरिटीज इशू बाई, तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी सीधा सिक्योरिटी क्लास जो है वो नॉर्मल पब्लिक को इशू करती है, कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को इशू करती है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में एक इन्वेस्टर जो है वो सेल करता है सिक्योरिटीज को दूसरे इन्वेस्टर्स को, यानी कि इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर। लोकेशन की बात करें, प्राइमरी मार्केट का कोई भी जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, लोकेशन के हिसाब से नहीं, कंपनी कहीं भी हो सकती है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्लास एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया रहता है और क्लास वर्किंग आवर रहता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे वर्किंग आवर कब से कब तक स्टॉक एक्सचेंज काम करता है। एंट्री की बात करें, प्राइमरी मार्केट में ऑल कंपनी कैन एंटर एंड रेज कैपिटल। प्राइमरी मार्केट में कोई भी कंपनी आ सकता है लिस्टिंग करा के और पैसा रेज कर सकता है कंपनी से। लेकिन सेकेंडरी मार्केट की बात करें, सिर्फ लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो सिक्योरिटीज को इशू कर सकती हैं। यानी कि जो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड का मतलब क्या है, जो स्टॉक एक्सचेंज ने जिन कंपनियों की लिस्ट बना रखी है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर, उनकी साउंडनेस को देखकर कि वो कहीं पब्लिक को कल को घोटाला ना करें, यहाँ पे आम जनता को शेयर इशू किया जाता है। तो सारी चीजें जांच पड़ताल कर ली जाती हैं, उसके बाद ही क्लास कंपनी को लिस्ट किया जाता है। प्राइस की बात करें, यहाँ पर जो है प्राइस कौन सेट करता है, मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पे प्राइस कैसे सेट होता है, सेकेंडरी मार्केट में यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में डिमांड सप्लाई को देखकर। तो ये पॉइंट्स हैं क्लास सिंपल, जिनको आप अगर लर्न करना चाहो तो 10 से 15 मिनट में आराम से याद कर सकते हो। मैं रिपीट कर देता हूँ, प्राइमरी मार्केट में नए शेयर्स को बेचा जाता है, इसमें सेकेंड हैंड शेयर्स को बेचा जाता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी शेयर इशू करती है, इसमें इन्वेस्टर्स इशू करता है, यानी कि इशू नहीं देता है, सेल करता है एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर्स को। मैंने डायरेक्टली कंपनी शेयर खरीदा तो मैंने प्राइमरी मार्केट से खरीदा। अब मैं बेच रहा हूँ सी को, सी बेच रहा है डी को, डी बेच रहा है ई को। तो ये सब कहाँ चल रहा है क्लास, सेकेंडरी मार्केट में। लोकेशन की बात करें, यहाँ पे कोई लोकेशन नहीं, यहाँ पे क्लास लोकेशन होता है, वर्किंग आवर फिक्स होता है। यहाँ पे क्लास कंपनीज जो है कैन सारी कंपनी आ सकती हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनी आती हैं, लिस्टेड कंपनी। यहाँ पे क्लास मैनेजमेंट प्राइस डिसाइड करते हैं, यहाँ पे डिमांड सप्लाई फैक्टर को देखकर, यानी कि शेयर्स की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उसको देखकर प्राइस को डिसाइड किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का जो डिफरेंस है, सबसे पहला है क्लास पार्टिसिपेंट्स। देखो जो कैपिटल मार्केट है, द पार्टिसिपेंट्स इन कैपिटल मार्केट आर, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि बैंक्स हैं, बैंकिंग कंपनी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम पब्लिक। तो कैपिटल मार्केट के अंदर जो लोग आते हैं वो क्लास कौन कौन आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर। जबकि मनी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है, अंतर सिर्फ इतना इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी ओनली। तो यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट कंपनी आती हैं, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आते। तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, यहाँ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है। ड्यूरेशन की बात करें अगर, तो कैपिटल मार्केट डील विथ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। जो कैपिटल मार्केट है वो किससे डील करता है, मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी से। और मनी मार्केट तो पता ही है क्लास आपको, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी से डील करता है, जिनकी जो मतलब कि स्पैन है जिनका 1 ईयर का है। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड, ये सारी चीजें क्लास जो है वो कैपिटल मार्केट में इश्यू होती हैं। जबकि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के नाम तो आपने पहले ही पढ़ रखे हैं, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये सारी की सारी चीजें। लिक्विडिटी की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म है, लेस लिक्विड है, ये शॉर्ट टर्म है, हाई लिक्विड है। रिस्क की बात करें
तो कैपिटल मार्केट में क्योंकि इक्विटी होता है तो मोर रिस्क है मोर रिटर्न है, यहाँ पे लेस रिस्क है और लेस रिटर्न है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जब होगी तब आप पैसा कहां से लोगे, कैपिटल मार्केट में, और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अगर होगी तो आप पैसा कहां से लोगे, मनी मार्केट में। तो ये बहुत ही सिंपल, अगर पहले पॉइंट को हटा दिया जाए तो बाकी सारे पॉइंट बहुत आसान है। लाइक ड्यूरेशन में क्या है, कैपिटल में लॉन्ग टर्म, मनी में शॉर्ट टर्म। इंस्ट्रूमेंट क्लास आपको पता है शेयर डिवेंचर इन सब में होता है, उसमें होता है जो आपने पढ़ा था, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, कॉल मनी, ये सब। लिक्विडिटी इसकी कम इसकी ज्यादा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है आसानी से बिक जाएगा, लॉन्ग टर्म में टाइम लगता है। रिस्क की बात करें, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न, कम रिस्क कम रिटर्न। और अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो बड़ी पूंजी चाहिए आपको, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो आप जाओ कैपिटल मार्केट में। और अगर आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो आप कहाँ जाओ क्लास, मनी मार्केट में। ओके, तो ये है क्लास पूरा का पूरा आपका डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। क्लियर है यहां तक? चलो अब आते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है स्टॉक एक्सचेंज में, ध्यान से समझना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि स्टॉक अगर आपको खरीदना हो, अगर आपको शेयर खरीदना हो, तो इसमें आपका ट्रेडिंग प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरीके से आप शेयर खरीदोगे। देखो बच्चों, मैं पहली बात बता दूं आपको, अगर आपको इन फ्यूचर शेयर्स खरीदने हैं, शेयर बेचने हैं, स्टॉक मार्केट का कोर्स करना है कि भैया कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम होता है, लोग सुबह से शाम तक क्लास कोई ड्यूटी नहीं करते, बस बैठकर पैसा लगाते हैं, कंटिन्यू वॉच करते हैं मार्केट को, मार्केट की नॉलेज रखते हैं, और क्लास सुबह मान लो लगाया 1 लाख रुपए, शाम तक उनका 1 20 1 25 हो गया मान लो, तो एक दिन में आपको 20 से 25 हजार मिल जाता है। और पूरे महीने की अगर हम बात करें तो आप आराम से 4 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो। अदरवाइज आप 4 5 लाख रुपए डुबा भी सकते हो महीने में, अगर सिचुएशन एडवर्स रहा तो कहने का मतलब क्या है, मार्केट बढ़ेगा, सस्ते में शेयर खरीदो, महंगे में शेयर बेचो, सबका यही फंडा है। मार्केट डाउन हो रही तो खरीद लो, अप हो रहा है तो बेचो। पैसा सस्ते में क्लास, जैसे गोल्ड की तरह, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, उसी तरीके से क्लास शेयर्स होता है। तो उसमें ट्रेडिंग प्रोसेस के लिए 18 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, यानी कि आप माइनर नहीं होने चाहिए, क्लास मेजर होने चाहिए, और आपका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो क्लास जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है क्लास आपकी, वो मैं बता देता हूँ क्लास, फिर हम टॉपिक को रीड करेंगे। आपकी एज 18+ होना चाहिए, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, ठीक है। तो 18+ एज होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और एक अकाउंट होना चाहिए जिसका नाम है डीमैट अकाउंट। क्लियर है क्लास? फिर यहाँ पे होता है केवाईसी, नो योर क्लाइंट, एक फॉर्म होता है। ये सारी चीजें क्लास अगर आपकी है, तब आप जो है खुद ही मोबाइल से ही, ऑनलाइन ही, अभी तो स्टॉक मार्केट बंद हो चुका है, नहीं तो मैं तुमको ऑनलाइन दिखाता कि किस तरीके से शेयर का प्राइस अप डाउन होता है। हालांकि आगे दिन में क्लासेस होंगी तब मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं घटते हैं, पोर्टफोलियो पूरा का पूरा क्लास आपको चेक कराऊंगा। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तो ऑब्वियस है क्लास 18+ होते ही ये सारी चीजें भी बहुत आसानी से बन जाती हैं क्लास। और बैंक में जाके आप नॉर्मली अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, बैंक अकाउंट, और वहां पर डीमैट अकाउंट भी खुल जाता है, और आपका केवाईसी कुछ नहीं, एक फॉर्म होता है नो योर क्लाइंट का, वो भरना होता है। पैन कार्ड आपको, पैन कार्ड तो आपको बनाना पड़ेगा, पैन नंबर देना होता है। तो ये पूरा अगर है तो इसका मतलब आप जाकर क्लास बैंकों में अकाउंट मतलब खुलवा के सारा काम करके आप शेयर्स को ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हो इजीली। क्लास आजकल सारी चीजें ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड हो गई हैं, आप ऐप से उन्हें शेयर्स को खरीद और बेच सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा ट्रेडिंग प्रोसेस को समझते हैं। बिफोर सेलिंग सिक्योरिटी, before selling security through stock exchange, the company have to get their security listed। यानी कि देखो, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया क्लास, स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको अपने शेयर्स बेचने हैं तो आपको सबसे पहले अपनी कंपनी की लिस्टिंग करानी होगी, और लिस्टिंग जब होती है तो वहां पे क्लास आपकी साउंडनेस देखा जाता है, कितनी तगड़ी कंपनी है, कितना पैसा कंपनी के पास है, और भी बहुत सारी चीजों को चेक किया जाता है कंपनी अच्छी है कि नहीं, तब जाके कंपनी की लिस्टिंग होती है। और लिस्ट देखो, सिंपल सी बात है, आप पब्लिक से पैसा लोगे, और पब्लिक का हित का ख्याल रखना सरकार का काम है, तो सरकार चेक कर लेती है भाई कंपनी अच्छी है कि नहीं, कल को ऐसा ना हो पब्लिक का पैसे लेके गायब हो गई। तो लिस्टिंग की जाती है, उन्हीं कंपनी की लिस्टिंग की जाएगी क्लास जो अच्छी कंपनीज हैं, और उनकी लिस्टिंग करने के बाद वो कंपनी पब्लिक को डायरेक्टली शेयर इशू कर सकते हैं। द नेम ऑफ द कंपनी इज इंक्लूड इन द लिस्टेड सिक्योरिटी ओनली व्हेन द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी आर satisfied with the financial soundness and other aspect of the company।
तो कंपनी क्लास उनकी पूरी फाइनेंशियल साउंडनेस को चेक कर लेगी, तब जाकर कंपनी उनका नाम लिस्टिंग करेगी और लिस्ट होने के बाद वो शेयर इशू कर सकते हैं। नाउ ट्रेडिंग प्रोसीजर इज डन थ्रू द कंप्यूटर। आजकल क्लास सारा काम जो है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर से होता है। तो आप ट्रेडिंग करोगे तो क्या क्या आपके पास प्रोसेस है, इनको जरा ध्यान से समझना। क्लास इनमें अगर एक दो पॉइंट आप मिस भी कर जाते हो, डोंट वरी, इसके अंदर क्लास लगभग 10 पॉइंट है, एक दो पॉइंट मिस भी हो गए छोटा मोटा बाद में बताऊंगा जो, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप इसे कहानी की तरह समझना इसको, ताकि आप कम से कम 5-6 पॉइंट आराम से याद हो जाए ट्रेडिंग प्रोसेस का। सबसे पहले देखो, जिस तरीके से आपको जमीन लेने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत होती है, उसी तरीके से क्लास आपको शेयर डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। आपको शेयर खरीदने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में एक ब्रोकर लेना पड़ेगा। अब डरना मत कि ब्रोकर कोई बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर लेगा, कोई घपलेबाजी कर देगा हमारे साथ, बिल्कुल नहीं। शेयर मार्केट में घपलेबाजी का तो सवाल ही नहीं है। सेबी इज द वॉच डॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पूरे का पूरा स्टॉक मार्केट पे निगरानी रखता है और चेक करता है क्लास कोई घपलेबाजी तो नहीं हो रही, कोई घोटाला, बहुत सारी चीज चेक करता है। ब्रोकर बिल्कुल घोटाला नहीं कर सकते। ब्रोकर खुद रजिस्टर्ड होते हैं सेबी से। ऐसा कोई एरागरा ब्रोकर नहीं मिलेगा आपको, जो सेबी से रजिस्टर्ड है वही ब्रोकर है। तो सबसे पहले क्लास आपको ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। द फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट अ ब्रोकर हु विल बाय और सेल सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर, जो आपके बिहाफ में शेयर्स को खरीदेगा बेचेगा। ब्रोकर जो है वो रजिस्टर्ड होता है क्लास सेबी से। और बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, जो इन्वेस्टर है उसको क्लास कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, लाइक पेन नंबर, क्लास एड्रेस है वो देना पड़ेगा, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको जो ऑक्यूपेशन है वो देना पड़ेगा, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल लाइक बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। डिपोजिटरी अकाउंट एंड डिटेल, बच्चों ये मैं थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा कि डिपोजिटरी अकाउंट होता क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस इंडियन हो या एनआरआई हो ये बताना पड़ेगा। और एक फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये सबसे पहले आप ब्रोकर को दोगे, तभी ब्रोकर आपके बिहाफ में शेयर्स को खरीद और बेच पाएगा। ओके, कोई घपलेबाजी कर ही नहीं सकता, डोंट वरी। पैसा अकाउंट से ही जाता है, अकाउंट में ही आता है। अगर वो घपलेबाजी करेगा भी तो पैसा आपके खाते में आएगा, उसके खाते में नहीं आएगा। आफ्टर टेकिंग दीज इंफॉर्मेशन, ब्रोकर ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर। तो ये सारे डेटा लेके सबसे पहले आप ब्रोकर को सिलेक्ट करोगे, आपका एक अकाउंट खुल जाएगा। सेकंड, आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब ये क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि डीमैट है क्या, ठीक है, बात को समझना। पहले क्या होता था, अर्लियर स्टेज क्या होता था, मान लो ये इन्वेस्टर्स है, मैं समझाता हूं आपको। ये इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर शेयर खरीदता था, शेयर का एक सर्टिफिकेट मिलता था, शेयर सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपका प्रूफ था कि हाँ आपने शेयर्स खरीदे हैं। और जब भी आप शेयर्स किसी और को बेचोगे, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, आप अपने शेयर्स किसी को भी बेच सकते हो। समझ रहे हो बात को, जैसे गोल्ड बेच सकते हो उस तरह शेयर भी किसी को बेच सकते हो। तो इन्वेस्टर करते क्या था क्लास, इन पे जाता था शेयर मार्केट में, और शेयर बेचने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में उसको मिलता था एक शेयर सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को इन्वेस्टर अपने पास लाके रखता था। लेकिन क्लास कई बार शेयर इंसान 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल तक होल्ड कर लेता है, तो सर्टिफिकेट फट गया, खो गया, दिक्कत, बड़ी परेशानी होती थी। दूसरी बात, सरकार ने क्या कहा, सरकार ने इस मटेरियल को खत्म कर दिया जिसका नाम है डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, डीमटेरियलाइजेशन मतलब क्या है क्लास, मटेरियल को खत्म कर दिया। आजकल क्या होता है, ये रहा आपका बैंक अकाउंट, ये रहा आपका डीमैट अकाउंट। आप अगर शेयर खरीदते हो तो बैंक से पैसा निकल जाएगा और शेयर्स आ जाएगा डीमैट में। जिस तरीके से बैंक अकाउंट का जब आप बैलेंस चेक करते हो, पासबुक देखते हो, तो उसमें सिर्फ रुपीज रुपीज लिखा रहता है, उसी तरीके से डीमैट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर शेयर्स इकट्ठा होते हैं। शेयर खरीदेंगे प्लस, शेयर बेचेंगे तो माइनस। जब यहां से माइनस होगा तो वो पैसा कहां से आ जाएगा, बैंक में। मतलब मैं शेयर खरीद रहा हूं, बैंक से पैसा जाएगा, डीमैट अकाउंट में शेयर आएगा। मैं शेयर बेच रहा हूं, बैंक में पैसा आएगा, डीमैट अकाउंट से शेयर चला जाएगा। यानी कि जैसे जैसे मैं शेयर खरीदता चला जाऊंगा, मेरे डीमैट अकाउंट में नंबर शेयर का अलग अलग कंपनी का बढ़ता चला जाएगा और मेरे बैंक से पैसा कटता चला जाएगा। और जैसे ही मैं शेयर बेचना चालू करूंगा, मेरे डीमैट अकाउंट से मेरे शेयर गायब हो जाएंगे और मेरे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। जिस तरीके से हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, पैसा निकालते हैं तो बैंक बैलेंस घटता है, उसी तरीके से जिस तरह से शेयर खरीदेंगे हमारा डीमैट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, शेयर बेचेंगे तो हमारा डीमैट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। यानी कि डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर क्लास शेयर्स को रखा जाता है। कुल मिला के इससे क्या होगा, पेपर का झंझट ही खत्म, सारा ऑनलाइन, आप कहीं भी रहो, पेपर का कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ जो शेयर्स है वो डीमैट अकाउंट में आएगा, बैंक में पैसा आता है, डीमैट अकाउंट में क्या आता है, शेयर्स आता है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या किया है बताओ जरा,
ब्रोकर को सिलेक्ट कर लिया। अब आपने खाता खुलवाना है किसके साथ? डिपोजिटरी के साथ। मैंने कहा था डिपोजिटरी ऊपर ये पेंडिंग है। कौन होता है डिपोजिटरी? डीमैट अकाउंट होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डीमैट अकाउंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटी को रखता है। अभी बता रहा हूं क्या होता है डिपोजिटरी। द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ डिपोजिटरी। डिपोजिटरी है क्या? सुनो मेरी बात। डिपोजिटरी एक तरीके से एक जैसा बैंक जैसा ही समझ लो, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटीज को होल्ड करता है। एट प्रेजेंट देयर आर टू डिपोजिटरी, एनडीएसएल नेशनल क्लास, नेशनल क्लास, ये एनएसडीएल है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, ठीक है, ये एनएसडीएल है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल, सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड। तो ये दो जो है इनको बोलते हैं डिपोजिटरी। बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, डिपोजिटरी के पास शेयर्स होता है स्टॉक एक्सचेंज में। जो डिपोजिटरी है उनके पास शेयर्स होता है। वो देते हैं शेयर्स किसको? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स को। बच्चों डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स मतलब क्या? जो इनके मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा है या बैंक ऑफ इंडिया है, आप ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और हम डायरेक्टली डिपोजिटर से डील नहीं कर सकते, हम सीधे किससे जाएंगे क्लास? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास। मतलब ये इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर किसके से किससे कांटेक्ट करेगा? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से। और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स किससे करेगा क्लास? डिपोजिटरी से, ठीक है। इनके पास शेयर्स है, इनसे यहां पे आएगा, इनसे यहां पे आएगा। बेचते वक्त ये इसको देंगे, ये इसको देंगे। मतलब कुल मिला के इन्वेस्टर्स का डिपोजिटरी के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इन्वेस्टर्स का रिलेशनशिप जो है वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ है। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द डिपोजिटरी एंड इन्वेस्टर। डिपोजिटरी इंटरैक्ट विद द इन्वेस्टर्स थ्रू डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स ओनली। तो बताओ तीन चीजें क्या क्या हो गई। सबसे पहला आपने क्या किया? ब्रोकर सिलेक्ट किया। दूसरा क्या किया क्लास आपने? दूसरा आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया। तीसरा क्या है क्लास? प्लेसिंग ऑर्डर। अब यहां पर आप पहली बार ऑर्डर दोगे। तो जब आप ऑर्डर देते हो क्लास तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा। और आप ध्यान रखना जब आप ऑर्डर देते हो तो आप सारी चीजें क्लास बता देना कि कितने शेयर्स ले रहे हो, क्या हर चीज आप ऑर्डर देते वक्त बता देना। ऑर्डर देने के बाद क्या होगा? जो ब्रोकर होगा वो क्या करेगा? मैच करेगा शेयर्स और बेस्ट प्राइस कि आपके शेयर्स के लिए बेस्ट प्राइस क्या है। ये क्लास सारा एप्लीकेशन से समझ आ जाएगा आपको। उसमें सेट करने के लिए होता है कि कौन सा बेस्ट प्राइस है, किस प्राइस पे अपना आप आते ही शेयर बिक जाएगा, किस प्राइस पे आते ही क्लास अपना आप शेयर खरीद जाएगा। ये सारी चीजें, या जो प्रॉफिट कितना चाहिए मिनिमम, उतना प्रॉफिट होते ही आपका शेयर जो है वो बिक जाएगा अपने आप, या खरीद लोगे आप। तो शेयर प्राइस को सेट करना, मैच करना। द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन, ऑनलाइन जाकर क्लास कनेक्ट करता है मेन स्टॉक एक्सचेंज से, और जैसी आपकी प्रेफरेंस है उस हिसाब से क्लास शेयर्स को खरीदने की कोशिश करता है। पांचवा पॉइंट यहाँ पे शेयर्स जो है, ऑर्डर जो आपने किया वो एग्जीक्यूट होगा, यानी ऑर्डर काम करेगा वो। व्हेन शेयर्स कैन बी ब्रॉट और सोल्ड एट प्राइस मेंशन, इट विल कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर टर्मिनल एंड क्लास। ये सारा बहुत फास्ट होता है प्रोसेस। एंड ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली, यानी आपने जो कमांड दे दिया है उस बेसिस पे ऑर्डर जो है अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। बात समझना, आप ऑनलाइन कमांड दे रहे हो एप्लीकेशन पे, तो इसका मतलब कमांड ब्रोकर को मिल रहा है। और जैसे ही स्टॉक मार्केट से उस शेयर पे प्राइस में चेंज आएगा, तुरंत ऑनलाइन परचेज हो जाएगा। आपका ब्रोकर का जो आपका मतलब एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन डायरेक्टली शेयर परचेज हो जाएगा। और शेयर परचेज होने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, यानी कि जब ट्रेड हो गया, सेल हो गया, विद इन 24 आवर्स द ब्रोकर इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। 24 घंटे के अंदर ब्रोकर क्या करता है? एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको दे देगा। चलो पहले यहां तक समझते हैं। सबसे पहला क्या किया बताओ जरा। सबसे पहला पॉइंट, ट्रेडिंग प्रोसेस के अंदर क्लास ब्रोकर सिलेक्ट किया, डीमैट अकाउंट खुलवाया, उसके बाद ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर को मैच किया, ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया और कॉन्ट्रैक्ट बना। लाइन बाय लाइन कहानी की तरह समझते जाओ। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद क्या होगा? डिलीवरी ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स डिलीवरी होगी और आप क्या करोगे? पेमेंट करोगे। नाउ इन्वेस्टर्स हैज टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर्स बॉट, यानी क्लास खरीदा है या बेचा है जो भी है क्लास, उसके लिए जो है डिलीवरी होगी। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग कॉन्ट्रैक्ट नोट और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ। देखो, मेक पेमेंट मतलब शेयर खरीदा है, ठीक है, और डिलीवरी ऑफ शेयर का मतलब शेयर बेचा। अभी शेयर बेचोगे तो शेयर डिलीवर करोगे, खरीदा है तो आप पेमेंट करोगे। दिस इज कॉल्ड पे इन डे। आप ध्यान रखना क्लास, ये वर्ड ये है पे इन डे। पे इन डे और एक पे आउट डे, मैं अभी समझाऊंगा अच्छे से चार्ट बना के पे इन डे पे आउट डे क्या है। अब सेटलमेंट होगा, खरीद तो हो गया, अब सेटलमेंट का मतलब पेमेंट।
क्लास 2003 से स्टॉक एक्सचेंज एक रोलिंग सिस्टम फॉलो कर रहा है। रोलिंग सिस्टम का मतलब क्या है? T+2 डेज। अगर आज मंडे है, वीक का फर्स्ट डे, तो टी मतलब टुडे तो हो ही गया मंडे, इसके अलावा ट्यूसडे और वेनेसडे, वेनेसडे तक आपका सेटलमेंट हो जाना चाहिए, पेमेंट आ जाना चाहिए या शेयर्स मिल जाने चाहिए। तो आप पैसे दो, या तो अगर आप शेयर्स दो, अगर आप शेयर बेच रहे हो तो, ठीक है, खरीद रहे हो तो पैसे दो, बेच रहे हो तो शेयर्स दे दो आप हमें। तो कैश इज पेड, आप पैसा दोगे कब? जब शेयर्स खरीदोगे। और सिक्योरिटीज आर डिलीवर, सिक्योरिटी डिलीवर कब करोगे क्लास? जब आप शेयर्स को बेचोगे। ऑन पे इन डे, पे इन डे पे विच इज बिफोर T+2 डे एज सेटलमेंट साइकिल इज T+2 डे। तो सेकंड जो सेटलमेंट साइकिल है वो T+2 डेज है विद इफेक्ट फ्रॉम 2003 रोलिंग सिस्टम बेसिस। तो यानी कि क्लास T+2 डेज के अंदर आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा। ऑन T+2 डे द स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर, स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स को डिलीवर करेगा या पेमेंट करेगा टू द अदर ब्रोकर। दिस इज कॉल्ड पे आउट डे। ठीक है, पे आउट डे का मतलब क्या है? जब दूसरे ब्रोकर को क्या हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज पेमेंट कर देगा और वो ब्रोकर क्या करेगा, 24 घंटे के अंदर, पे आउट डे के 24 घंटे के अंदर क्या है, वो पैसा जो है वो इन्वेस्टर्स को लौटा देगा। क्लियर है यहां तक? अब ये प्रोसेस अभी एक चार्ट के थ्रू समझा दूंगा। द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमैट फॉर्म। तो ब्रोकर जो है डायरेक्टली आपके खाते में शेयर्स भेज सकता है। अगर आपने क्लास डीमैट अकाउंट की जो डिटेल है उसको दे रखी है तो वो क्लास डायरेक्टली आपके खाते में भेज देगा। बच्चों डीमैट अकाउंट जो है उसको हम दूसरा नाम देते हैं बेनिफिशियल ओनर। ध्यान रखना, डीमैट अकाउंट को हम लोग बेनिफिशियल ओनर भी बोलते हैं। अच्छा देखो, अब 5-6 पॉइंट तो आपको समझ आ गया होगा। मैं लास्ट 3-4 पॉइंट के बारे में एक चार्ट के थ्रू समझाता हूं। ये इन्वेस्टर्स है, या तो ये शेयर खरीदेगा या तो ये शेयर बेचेगा। अगर ये शेयर खरीदेगा तो इसको पैसे देने पड़ेंगे, अगर ये शेयर बेचेगा तो इसको शेयर्स देने पड़ेंगे। समझ रहे हो बात को? इसको पैसा मिलेगा, शेयर देना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर्स ने कहा किससे क्लास? ब्रोकर से, कि भाई मैं खरीदना चाहता हूं या मैं शेयर्स को डिलीवर करना चाहता हूं, जो भी इसकी मर्जी है। ठीक है, तो ब्रोकर क्या करेगा क्लास? ये बात पहुंचाएगा स्टॉक एक्सचेंज तक, जिसको बोलते हैं पे इन डे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं क्लास? पे इन डे। यानी कि क्लास ये उस बात को स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाएगा कि अगला आदमी, हमारा जो इन्वेस्टर्स है, वो खरीदना चाहता है या शेयर्स को बेचना चाहता है। पैसा जो है वो पे कर रहा है या शेयर्स को बेच रहा है। फिर ये क्या करेगा? अगर ये ब्रोकर शेयर्स बेच रहा है तो कोई ना कोई शेयर्स खरीद भी रहा होगा, तो ये इन्वेस्टर्स क्या करेगा क्लास? खरीदेगा उसको। तो जब ये ब्रोकर जो है स्टॉक एक्सचेंज को शेयर देगा तो स्टॉक एक्सचेंज यही शेयर अगले ब्रोकर को देगा, जिसको बोलते हैं पे आउट डे। और इस प्रोसेस में आपका T+2 डेज का टाइम लगेगा इस पूरे प्रोसेस में। यानी इन्वेस्टर्स जो है वो शेयर दे रहा है ब्रोकर को या कैश दे रहा है, ब्रोकर दे रहा है स्टॉक एक्सचेंज को, उसको बोलते हैं पे इन डे। जब स्टॉक एक्सचेंज क्लास T+2 डेज के अंदर उसे ब्रोकर को देगा तो उसको बोलते हैं पे आउट डे। और फिर लास्ट में ब्रोकर जो है विद इन 24 आवर पैसे इन्वेस्टर्स को लौटा देगा या शेयर्स इन्वेस्टर्स को दे देगा विद इन 24 आवर्स। ओके, तो ये आपने सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो ये जो पॉइंट है क्लास डिलीवरी ऑफ शेयर्स, 7th पॉइंट से 7, 8, 9, 10 वो इसी पे है। तो शेयर डिलीवर होगा पेमेंट करने के बाद, सेटलमेंट जो T+2 डेज में होगा, T+2 डेज में पे इन और पे आउट, और लास्ट में क्लास जो है वो 24 घंटे के अंदर डायरेक्टली इसके खाते में शेयर भेज देगा, अगर इसने डीमैट अकाउंट की डिटेल ब्रोकर को दी है तो। अगर डीमैट अकाउंट की डिटेल नहीं दी ब्रोकर को तो क्लास फिर ये क्या करेगा, जिस तरीके से नॉर्मली शेयर डिलीवर होता है पुराने तरीके से, वैसे डिलीवर करेगा। वैसे डीमेटलाइजेशन आज कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर मेजर जगह यही चलता है। तो ये क्लास पूरा का पूरा स्टॉक ट्रेडिंग प्रोसीजर है। आपको ये बहुत अच्छे से क्लास लर्न कर लेना, कॉपी पे एक पेज में लिख के इसको अच्छे से लर्न कर लेना, अंदर का बना बना के आराम से हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम। तो बच्चों डिपोजिटरी सिस्टम में दो पार्टी हैं, एक डिपोजिटरी जिनके पास शेयर्स होता है, ठीक है, एनएसडीएल या सीडीएसएल जो मैंने बताया क्लास आपको, और दूसरा होता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जो इनसे जुड़े रहते हैं, लाइक बैंक हो गया, ये सारे जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, वो होता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो डिपोजिटरी है क्या? डिपोजिटरी एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है किसका? डिपोजिटरी सिस्टम का। डिपोजिटरी जस्ट लाइक अ बैंक वेयर डिपोजिटर या इन्वेस्टर कैन डिपोजिट एंड विड्रॉ द मनी और सिक्योरिटी। यानी कि देखो, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो, डिपोजिटरी क्लास एक ऐसा सिस्टम है जिनके थ्रू आप शेयर्स को खरीद सकते हो या शेयर्स को बेच सकते हो। और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स मतलब आप डायरेक्टली डिपोजिटरी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, यहां से कांटेक्ट करोगे आप डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से, और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स बैंक वगैरह होती हैं, और बैंक जो है वो कांटेक्ट किससे करेगा? डिपोजिटरी से। डीपी इज एन एजेंट ऑफ द डिपोजिटरी एंड इन्वेस्टर हैज टू इंटरैक्ट ओनली विथ डीपी। यानी कि जो इन्वेस्टर्स है वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से ही
इंटरैक्ट कर सकता है, नॉट विद द डिपॉजिटरी। तो यानी आप डायरेक्टली डिपॉजिटरी से इंटरैक्ट नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते फॉर ऑल हिज डीलिंग इन शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज पर सेबी गाइडलाइन। सेबी वॉच डॉग है, पूरे स्टॉक मार्केट पे ध्यान रखता है। तो सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे शेयर ब्रोकर हो चाहे बैंक हो, कैन बिकम डीपी। ये लोग क्लास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बन सकते हैं। उसके लिए क्लास सेबी से इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। डीपी इज अ वाइटल इंटरमीडियरी। देखो ये जो है ना ब्रोकर की तरह होते हैं, यानी कि इंटरमीडियरी बीच के लोग। एंड ऑल बाइंग सेलिंग सिक्योरिटी अंडर डिपॉजिट सिस्टम टेक प्लेस थ्रू डीपी ओनली। तो आप चाहे जो भी शेयर्स खरीदोगे, जो भी शेयर्स बेचोगे, वो डायरेक्टली नहीं बेच सकते क्लास। आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जाना है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहाँ जाएगी? डिपॉजिटरी के पास, और उसके थ्रू शेयर सेल परचेज होगा। ओके। वैसे आपने सेंसेक्स का नाम सुना होगा, निफ्टी का नाम सुना होगा। सेंसेक्स ध्यान रखना बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी टॉप 50 कंपनीज में आता है क्लास। टॉप 50 कंपनीज का शेयर ट्रेड होता है यहाँ पे, और ये होता है एनएसईआई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओके। तो सेंसेक्स और जो है निफ्टी, ये स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो बहुत कम चांस है, आया तो क्लास आप ध्यान रखना। सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, ठीक है, या इंडिसेस है। और निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडिसेस है। द सेंसेक्स, इसे दलाल स्ट्रीट ही बोलते हैं। जो मैंने कहा था आप क्लास मूवी स्कैम 1992, वो जरूर देखना क्लास, आप टाइम मिले तो। उसमें काफी नॉलेज आपको मिलेगा। दलाल स्ट्रीट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, शेयर कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे फ्रॉड लोग कर लेते हैं, सब चीज आपको देखने को मिलेगा। तो क्लास आज मैं एक वीडियो आपको भेजूंगा, ठीक है। आज मैं क्लास व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजूंगा, बहुत मजा आएगा उस वीडियो को देखने में क्लास। बहुत फनी वीडियो है। तो उस फनी वीडियो के थ्रू आप समझ जाओगे किस तरीके से शेयर्स को खरीदा जाता है, किस तरीके से शेयर्स को बेचा जाता है, और छोटा सा क्लास एक घपला किस तरीके से लोग करते हैं शेयर्स को बेचने खरीदने में। वो चीज क्लास मैं आपको उस वीडियो को, 10 मिनट की वीडियो होगी मैक्सिमम, और बहुत मजा आएगा उस वीडियो को देखने में क्लास, बहुत फनी है। तो क्लास जरूर देख लेना। एक फन वे में क्लास जो है वो बताया गया है, किस तरीके से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है, और किस तरीके से मतलब कि प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, शेयर्स के कम कर दिए जाते हैं। बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फन है उसमें। जरूर देख लेना, मैं भेज दूंगा अभी आपको क्लास के बाद। तो निफ्टी क्या है? दिस इज अ नेशनल, देखो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है सेंसेक्स, दिस इज अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस। इट इज कैलकुलेट टेकिंग प्राइस ऑफ 30 स्टॉक अक्रॉस द की सेक्टर ऑफ बीएसई। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 स्टॉक्स के प्राइस को लेकर ये प्राइस कैलकुलेट करता है। और जो निफ्टी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस है, और क्लास ये कैलकुलेट करता है टेकिंग प्राइस ऑफ 50% ऑफ की स्टॉक लिस्टेड इन एनएसईआई। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी 50% स्टॉक को लेकर ये कैलकुलेट करता है। तो बस आप ध्यान रखना क्लास, ये 30 लेता है एंड सेंसेक्स, और निफ्टी लेता है 50। डिटेल में क्लास बहुत लंबा चला जाएगा क्लास, आपको पढ़ना भी नहीं है अभी के लेवल पे, और आपको बहुत अच्छे समझ भी नहीं आएगा, तो मैं इस पे डिस्कशन नहीं करूंगा। जो हमारे सिलेबस का पार्ट है हम स्ट्रिक्टली उसी पे रहते हैं। ऑनलाइन का फायदा क्या है? ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज के दो फायदा है। सबसे पहला है डीमेटलाइजेशन। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे। शेयर खरीदोगे अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएगा, शेयर बेचोगे शेयर डेबिट हो जाएगा। तो जिस तरीके से पैसा आता है, पैसा जाता है हमारे बैंक अकाउंट में, उसी तरीके से शेयर आएगा शेयर जाएगा। तो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहेंगी, और हमारा पेपर तो वेस्ट होगा ही नहीं, और रिस्क नहीं रहेगा कि कोई घपलेबाजी करे क्या करे। उसको बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। दूसरा है डीम्यूचुअलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो पहले क्या होता था, जो ब्रोकर्स थे, यानी जो इंटरमीडियरीज थे, ब्रोकर्स थे, वो खुद अपना कंट्रोल रखते थे। पहले स्टॉक मार्केट में लोगों को इतना भरोसा भी नहीं था। फिर सेबी रेगुलेटर बना, और सेबी ने क्लास जो किया, पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट कंट्रोल किया। कोई घपलेबाजी ना हो, लोग डरते थे पहले, प्राइस बहुत अप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, हमारे मेहनत के पैसे डूब जाएंगे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीज ट्रांसपेरेंट है, वो डीम्यूचुअलाइजेशन की वजह से। अर्लियर ऑन द इंटरमीडियरीज, दैट इज जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो कौन होते हैं क्लास? ब्रोकर, अंडर राइटर, कमीशन एजेंट, ये सब टू यूज टू ओन कंट्रोल एंड मैनेज द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये खुद स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करते थे। दिस ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय ब्रोकर्स ऑफन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसमें क्लास कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स होता था ब्रोकर के बीच में और उनके क्लाइंट के बीच में, कि भाई हमें पता नहीं चल रहा आप कितने में खरीद रहे हो, कितने में बेच रहे हो। ऑनलाइन नहीं था, इतना ट्रांसपेरेंट नहीं था। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट डिड डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। डीम्यूचुअलाइजेशन हुआ, यानी कि क्लास जो अधिकार इन्वेस्टर्स का है वो ट्रांसपेरेंट कर दिया, इन्वेस्टर्स को ही दे दिया, ब्रोकर दखल अंदाजी नहीं करेगा। Demutualization refers to separation of ownership and control of stock exchange from trading rights of members. Through demutualization, there is reduction in chances of brokers using stock exchange for personal gain. तो यहाँ पे ब्रोकर अपना फायदा नहीं कर सकते। यहाँ पे सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन हो गई, और आप सारी चीजों का प्राइस ट्रांसपेरेंसी तरीके से देख सकते हो ऑनलाइन,
कि क्या शेयर का प्राइस है, कितने में खरीदा गया, कितने में बेचा गया। कमीशन देना है ब्रोकर को तो अलग से देना पड़ेगा, वो मार नहीं सकता, घपला नहीं कर सकता। सब यही कहते हैं कि जो सेबी है, इस टॉपिक से बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में क्वेश्चन आएगा। और मैं भी क्लास यही कह रहा हूं कि 90% चांस है आपके, हर साल रहता है, कि सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो फंक्शंस हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे हैं। तो 2021 में भी सेबी जो है उसके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव क्या है, कब बना, ये सब आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। तो क्लास हेडिंग है यहाँ पे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश हुआ क्लास 12 अप्रैल 1988 को, और इसका मेन मोटो क्या था, प्रोटेक्ट करना द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। ध्यान रखना क्लास, सेबी स्टैब्लिश क्यों हुआ, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी कि जिन बंदों ने कंपनी में पैसा लगाया है, कोई घोटाला तो नहीं हो रहा उनके साथ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही, लोग उनके मतलब कि उनके पैसों को डुबा तो नहीं रहे, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, ये सारी चीजें जो हैं वो क्लास सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस बात का खास ख्याल रखता है। सेबी वाज established on 12th of April 1988 to protect the interest of investors. SEBI is regulator of stock exchange. SEBI जो है क्लास वो स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटर है, ध्यान रखना। और SEBI का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सबसे पहला, the overall objective of SEBI are to protect the interest of investors. SEBI का जो मेन ऑब्जेक्टिव तो है वो वही है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। क्लियर है क्लास यहां तक? नहीं, निफ्टी यूएसए का नहीं है भाई, यूएसए का नहीं है, उसका शायद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, वो अलग है। तो ये सेंसेक्स निफ्टी इंडिया में ही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है निफ्टी, और जो सेंसेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो जो ऑब्जेक्टिव है सेबी का, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है सेबी का वो ये है कि इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, किसी भी इन्वेस्टर्स का नुकसान नहीं होने देना है, और स्टॉक एक्सचेंज का डेवलपमेंट करना है। एंड टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज यानी स्टॉक मार्केट की एक्टिविटी को रेगुलेट करना है। कहीं कोई रेट जो है कम डाउन अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहा, तो ये चेक सेबी करती है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी आर, इसके अलावा क्लास सेबी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एक्टिविटीज जो है स्टॉक एक्सचेंज की उसको रेगुलेट करना, राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट, और ये ध्यान रखना कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें सेफ्टी रहे, टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एक्टिविटी इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती है, जो भी फ्रॉड वगैरह स्टॉक मार्केट में होता है, उसको क्लास क्या करना है, चेक करना ताकि फ्रॉड ना हो। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडिएट। जो ब्रोकर है ना क्लास, उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है बच्चों। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या है, आप बिहेव किस तरीके से करोगे, उसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। तो ब्रोकर और अंडरराइटर्स, इन सबका क्लास जो होता है, अंडरराइटर मैंने बताया था जो शेयर्स को बिकवाता है, शेयर्स को जो बिकवाएगा, अकाउंट्स में पढ़े हुए क्लास आप, अंडरराइटिंग कमीशन। तो जो शेयर्स को बिकवाता है उनको बोलते हैं अंडरराइटर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लास सेबी के ऑब्जेक्टिव है। तो आप ध्यान रखना, सेबी ध्यान रखता है कि जो हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटी है उन पे ध्यान रखता है, इन्वेस्टर्स के राइट, उनके इंटरेस्ट की बात करता है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को रोकता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करता है क्लास ब्रोकर्स के लिए, ताकि ब्रोकर जो है उसी तरीके से बिहेव करें जिस तरीके से क्लास उन्हें करना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि अलग अलग ब्रोकर अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। इवन ब्रोकर भी रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि सेबी उनको रजिस्ट्रेशन देता है, तभी वो शेयर्स को खरीदने में और बेचने में मदद कर पाएंगे इन्वेस्टर्स की। अब आगे इसके फंक्शंस। तो बच्चों ध्यान रखना, सेबी के 3 फंक्शन है, इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अभी जो चल रहा है। सेबी के 3 फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्टिव, सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्टिव। और प्रोटेक्टिव का मतलब क्या है कि प्रोटेक्शन देना इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। दूसरा डेवलपमेंट, भैया तुमको डेवलप भी करना है, जैसे सारी चीजें ऑनलाइन हो गई तो ये डेवलपमेंट के बाद ही हुई हैं। तो सेबी जो है वो स्टॉक मार्केट को डेवलप करेगा और रेगुलेट करेगा कि कोई गलत एक्टिविटी ना करे। प्लीज ये तीनों फंक्शन बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, इनके साथ ही चैप्टर एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम मार्केटिंग चैप्टर शुरू कर देंगे। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, लापरवाही बिल्कुल मत करना, और सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी हों, ये क्लास अच्छे से जरा इसको स्टडी कर लेना, लिख लिख के याद कर लेना।
तो प्रोटेक्टिव फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट है, सेबी जो है प्राइस रिगिंग को रोकता है। जो मैं वीडियो आज आपको भेजने वाला हूं ना क्लास, वो सेम सेम इस पे बेस्ड है कि सेबी जो है प्राइस रिगिंग, ये जो अपने मन से प्राइस को बढ़ाना घटाना होता है, ये एक ट्रिक होती है क्लास कंपनियों के पास, ये या फिर कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ घोटाला करते हैं क्लास, या मिसलीडिंग स्टेटमेंट देते हैं जिससे शेयर के प्राइस को कम ज्यादा अपने हिसाब से किया जाता है। ठीक है, तो उसको सेबी जो है रोकता है, यानी कि प्राइस रिगिंग को जो है वो रोकता है। मिसलीडिंग स्टेटमेंट कंपनी ना दे उसको रोकता है। कोई मैनिपुलेशन, कोई घोटाला घपलेबाजी ना हो, सेबी इस चीज को चेक करता है, ध्यान रखता है, रोकता है। सेबी प्रोहिबिट, बच्चों प्रोहिबिट मतलब मनाही, सख्त मनाही। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि हाँ किसी किसी कंडीशन को पूरा करके आप वो काम कर सकते हो। प्रोहिबिशन मतलब क्या है कि देश का जो प्रधानमंत्री है उसके लिए भी ये चीज रूल लागू होगा। प्रोहिबिट ना मतलब सबके लिए ना। तो सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है। बच्चों इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है शेयर मार्केट कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कब कंपनी बोनस देने वाली है। तो जब कंपनी बोनस देने वाली है तो आप लोग अपने रिश्तेदारों के नाम से शेयर्स को खरीद लेते हो ताकि आपको फ्री में भी कुछ शेयर मिल जाए। कंपनी बोनस देती है, लाइक कंपनी 2:1 में बोनस देगी, तो जिनके पास 2 शेयर है कंपनी उनको 1 शेयर फ्री देगी, लेकिन कंपनी कब देने वाली है ये पता नहीं है। कंपनी के अंदर के लोगों को लेकिन पता होता है, तो वो शेयर खरीद लेते हैं। 10 लाख शेयर खरीद लिए तो उनको 5 लाख शेयर फ्री मिल जाएंगे। तो ये फायदा उठा रहे हैं ना उन्होंने इस चीज का। तो इसीलिए क्लास कंपनी क्या करती है, रोकती है इनसाइडर ट्रेडिंग को। ठीक है, और इम्पोजिंग पेनल्टी ऑन सच प्रैक्टिसेस। तो ऐसी कोई प्रैक्टिस अगर आपने की जिससे आप फायदा उठाना चाहो कंपनी के अंदर ही, तो उसके लिए क्लास आपको रोका जाएगा। सेबी अंडरटेक स्टेप्स टू एजुकेट इन्वेस्टर्स। सेबी क्या करता है, प्रोटेक्शन के देने के लिए जो एजुकेटर्स हैं, मतलब कि जो इन्वेस्टर्स हैं सॉरी, उनको एजुकेट करता है, उनको बताता है, उनको समझाता है कि मार्केट रिस्क पे होता है। आप सारे दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। टीवी में ऐड आता है ना क्लास कि इस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें, ये पूरा का पूरा मार्केट रिस्क पे है। म्यूचुअल फंड का भी ऐड आता होगा, तो उसमें सेबी लिखा रहता है, लास्ट में देखना। तो सेबी अंडरटेक करता है क्लास ताकि लोग जो है वो अच्छे सिक्योरिटी खरीदें, ज्यादा लालच में ना जाएं। तो इस सेबी जो है वो लोगों को एजुकेट करता है। सेबी प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस, जो अच्छी प्रैक्टिसेस है उसको प्रमोट करता है। कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करता है सिक्योरिटी मार्केट में ब्रोकर्स के लिए कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, किस तरीके से बिहेव करोगे, उनका रजिस्ट्रेशन कराना, ये सब काम सेबी करता है ताकि पब्लिक के साथ फ्रॉड ना हो, कि कोई पैसे ले ले मार्केट में लगाने के लिए और ना लगाए। सेबी हैज इशूड गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। इवन जो डिबेंचर होल्डर है उनका भी इंटरेस्ट सेबी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नॉट ओनली शेयर होल्डर्स, सेबी जो है वो डिबेंचर होल्डर्स के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स दोनों के इंटरेस्ट को सेबी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये तो 5 के 5 जो पॉइंट थे वो थे प्रोटेक्टिव फंक्शन, कि सेबी किस तरीके से इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, ये सारी चीजें सेबी क्लास करता है। अगला डेवलपमेंट फंक्शन। भैया ये जो ऑनलाइन काम चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं डेवलप हुआ है, तभी तो चीजें इजी हुई है, लोगों का भरोसा उठा है, ट्रांसपेरेंसी रही है, यानी सेबी ने खुद को काफी डेवलप किया है। तो डेवलपमेंट फंक्शन मतलब सेबी खुद को डेवलप करने की भी बात करता है, स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करने की बात करता है। सेबी प्रमोट ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। जो ट्रेनिंग देता है क्लास, इंटरमीडियरीज मतलब होता है ब्रोकर, तो सेबी जो है वो ब्रोकर्स की ट्रेनिंग देता है। सेबी हैज परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग। क्लास सेबी इंटरनेट ट्रेडिंग को प्रमोट करता है थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। जो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर हैं उनके थ्रू सेबी क्लास इंटरनेट ट्रेडिंग को प्रमोट करता है कि ऑनलाइन जो है लोग ट्रेडिंग कर सकें। सेबी हैज मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल। अंडरराइटिंग मतलब आपका जो शेयर बिकवा रहा है कोई, उसको बोलते हैं अंडरराइटर। तो इस चीज को क्लास ऑप्शनल कर रखा है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सेबी जो है वो ये बात ध्यान रखता है कि अंडरराइटिंग में खर्चा बहुत आता है। तो अगर आप खर्चा नहीं झेल सकते, आपके शेयर बिक जाएंगे मार्केट में इजीली, तो अंडरराइटिंग कराना कोई जरूरी नहीं है। सेबी क्लास रिसर्च भी कंडक्ट कराता है क्लास, और पब्लिश करता है इन्फॉर्मेशन को, डेटा ऑनलाइन पब्लिश करता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में, कि जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, जो भी मार्केट में मतलब इन्वेस्ट करना चाहता है, उन सबको डेटा जो है वो मुहैया कराता है सेबी। सेबी रिसर्च भी करता है, अंडरराइटिंग को भी ऑप्शन बनाता है, डेवलपमेंट करने के लिए क्लास इंटरनेट ट्रेडिंग को भी कर रखा है सभी ने, और ब्रोकर्स को क्या कर रखा है क्लास, उनकी ट्रेनिंग भी सेबी देता है ताकि सब लोग डेवलप हो सके। लास्ट है रेगुलेटरी फंक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब क्या है कि सेबी किस तरीके से रेगुलेट करता है, यानी कि ध्यान रखता है पूरे का पूरे क्लास स्टॉक मार्केट में, ताकि कोई गलती ना करे, और कोई गलती अगर करेगा तो उसके लिए पेनल्टी वगैरह सब यहाँ पे है। तो रेगुलेट के अंदर क्या है क्लास, सबसे पहला पॉइंट है सेबी बनाता है रूल्स। कोई नियम तोड़ेगा नहीं अपने फायदे के लिए क्लास, लोग जो है लूप होल निकालते हैं, तो सेबी ने रूल बना रखे हैं, रेगुलेशंस बना रखे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है ब्रोकर्स के लिए,
या अंडरराइटर्स के लिए, ताकि कोई भी क्लास घपलेबाजी ना कर सके। तो उनके लिए रूल, कोड ऑफ कंडक्ट, उनके लिए रेगुलेशंस बना रखे हैं सेबी ने। सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर है या सब ब्रोकर है, जो ब्रोकर के ब्रोकर हैं, उन सब पे भी ध्यान रखता है। स्टॉक ब्रोकर जो फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, मान लो कमोडिटी मार्केट में डील करते हैं, स्टॉक शेयर्स डिबेंचर में डील करते हैं, उन सब ब्रोकर पे क्लास सेबी क्या करता है, रेगुलेट करता है, उनको रजिस्टर्ड करता है क्लास। और जो ब्रोकर के ब्रोकर है उनको भी रजिस्टर करता है, क्योंकि बीच में जो देखो, विदाउट ब्रोकर आप शेयर खरीद नहीं सकते, तो पूरे ब्रोकर पे कंट्रोल कौन रखता है, क्लास सेबी रखता है। सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड। सेबी क्लास म्यूचुअल फंड की वर्किंग पे भी ध्यान रखता है। जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, जो पब्लिक से पैसा लेती हैं और म्यूचुअली कलेक्ट करके इन्वेस्ट करती हैं एक जगह पे, तो उस म्यूचुअल फंड कंपनी पे भी क्लास सेबी क्या करता है, निगरानी रखता है, कहीं वो कोई घोटाला घपला तो नहीं कर रहे। जब एक कंपनी रेगुलेट कर सेबी रेगुलेट करती है टेक ओवर ऑफ कंपनी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करेगी, तो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी असर आएगा। एग्जाम्पल, मैंने रिलायंस में शेयर खरीद रखा है, अगर कल को टाटा रिलायंस को टेक ओवर कर ले, तो भैया कहीं न कहीं उससे मैं तो अफेक्ट होऊँगा ना। पहले मुझे रिलायंस से पैसा लेना था शेयर्स का, अब टाटा से पैसा लेना है। तो अगर जो एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, तो क्लास वो कंपनीज़ को पहले सेबी को बताना पड़ता है, और सेबी क्लास उनको भी रेगुलेट करती है। सेबी इंक्वायरी कंडक्ट कराती है, ऑडिट करती है स्टॉक एक्सचेंज का, और इंक्वायरी कंडक्ट कराती है। कोई अगर इंक्वायरी हुई, कोई डिस्प्यूट हुआ, तो उसको सेबी क्या करता है, सेटल करता है। तो क्लास ये फंक्शंस मैं जानता हूँ थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं याद करना, बट प्लीज़ ये सारे के सारे फंक्शंस अच्छे से लर्न कर लेना। और इसके साथ हमारा जो ये वाला चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, मार्केटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मार्केटिंग चैप्टर जो है काफी बड़ा चैप्टर है, तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।